स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का क्या मेथड है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। S is sum of zeros, P is product of zeros। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है उसमें सम दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट दिया हुआ है -1। हमने बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही सिंपल है, इसको एक्स स्क्वायर, देखो ये यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, देखो एक साइन तो फॉर्मूले में है और एक एस भी इसमें नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू को ब्रैकेट में पुट किया प्लस पी इज माइनस। ठीक है, अब जब भी यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाए तो आपने इस 4 से सबको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x माइनस, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्योंकि ये अपॉन में 4 था तो इसकी जगह आप क्या लगा सकते हो यहाँ पर k। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। नाउ सेकेंड पार्ट इज सम दिया हुआ है √2, प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस, अब सम जो है वो पॉजिटिव ही है तो इसको इसलिए जरूरी नहीं है कि हम ब्रैकेट में, ये फॉर्मूले वाला माइनस हो गया, ये √x प्लस 1/, आप क्या करेंगे, अपॉन में क्या है 3, तो 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x, और जब इसको 1/3 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही रह जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट इज 0,5, तो ये सम है, ये प्रोडक्ट है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, अब ये इसको तो जब सम 0 दिया होगा तो ये पार्ट तो खत्म हो जाएगा, और प्लस p क्या है √5, और फ्रैक्शन में भी नहीं है तो आगे भी इसको करें तो यही करने की जरूरत नहीं है, तो यही इसका आंसर है। नाउ 1,1, फोर्थ पार्ट इज 1,1, यानी कि सम इज 1, प्रोडक्ट इज 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x, 1 लिखने, x के साथ अगर 1 कोफिशिएंट अगर 1 होता है तो उसको हम नहीं लिखते तब भी ठीक है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट इसमें कोफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ लिखना जरूरी है, तो आंसर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिफ्थ पार्ट इज s is -1/4 and p is 1/, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो ये नेगेटिव है तो इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। अब 4 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4, 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, इसको जब 4 से करोगे 4 से 4 कैंसिल होकर सिर्फ क्या रह जाएगा 1, और कोफिशिएंट 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, और इसको 4 से 4 कैंसिल हो गया प्लस 1, क्योंकि हमने एलसीएम लिया था तो यहाँ k इज अ कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज s is 4, p is 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस, सो अब एक बात मैं और बता दूं आपको,
कि कई बार ऐसा भी हो जाता है और बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार क्या होता है प्रोडक्ट पहले और सम बाद में लिखा होता है कंफ्यूज करने के लिए, तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि जिसमें आपको जीरोस दिए हुए हैं और आपने पॉलिनोमियल बनाना है। अगर जीरोस दिए हुए हैं तो पहले आप उनका सम निकालोगे, फिर प्रोडक्ट निकालोगे और फिर इसमें वैल्यू। अंडरस्टैंड? अगर क्वेश्चन को ध्यान से सम प्रोडक्ट दिया हुआ है तो डायरेक्ट पुट कर दोगे, और अगर आपको जीरोस दिए हुए हैं तो पहले सम फाइंड करोगे, फिर प्रोडक्ट फाइंड करोगे, एंड देन यू विल पुट इन दिस फॉर्म। ओके, दैट्स ऑल। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2.